ठीक है, तो जैसे हमने फ्लेक्स किया था फ्लेक्स बॉक्स, वैसे अब हम लोग आज करेंगे ग्रिड, सीएसएस ग्रिड। इसको समझते हैं क्या है। द ग्रिड लेआउट मॉड्यूल्स ऑफर अ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम विद रो एंड कॉलम। इसमें क्या होता है, जब आप फ्लेक्स बॉक्स करते थे तो वहां पर या तो रो होता था या कॉलम होता था। ठीक है, लेकिन ग्रिड लेआउट में क्या है, रोज एंड कॉलम दोनों होते हैं। द ग्रिड लेआउट मॉड्यूल्स अलाउज डेवलपर टू इजीली क्रिएट कॉम्प्लेक्स वेब लेआउट। किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स वेब लेआउट होता है, ग्रिड के जरिए आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से इस पे पकड़ बना ली तो। द ग्रिड लेआउट मॉड्यूल्स मेक्स इट इजियर टू डिजाइन रेस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजिशनिंग। आपको कहीं भी फ्लोट वगैरह यूज नहीं करना, पोजिशनिंग यूज नहीं करना, ऑटोमेटिक काम होगा इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्लास को यूज करते हुए। द CSS ग्रिड लेआउट शुड बी यूज्ड फॉर टू डायमेंशनल लेआउट विद रो एंड कॉलम। मतलब ये 2D होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं। और फ्लेक्स में क्या होता है, या तो रो होगा या कॉलम होगा, वन डायमेंशनल होता है। जैसे फ्लेक्स में फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स आइटम इस तरह से आता है। इसमें भी आपका ग्रिड कंटेनर, ग्रिड आइटम, ग्रिड कंटेनर द पेरेंट कंटेनर जो मेन होता है सबसे पहले, और ग्रिड आइटम जो उसके अंदर आइटम होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, डिव में लगाया जाता है। तो जैसे ये देखो, एक जैसे कंटेनर मेन ले लिया, पेरेंट वाला डिव कंटेनर यहाँ पे बंद कर दिया, उसके अंदर 8 बॉक्स है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक इसने सेट कर लिया, आपको ना रैप लगाना है, ना फ्लोट लगाना है, ना कुछ। ये अपने आप जितनी आपकी जगह है उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको जरा समझते हैं। देखो ये क्या किया है इन्होंने, इसमें सिर्फ करना क्या होता है, कंटेनर की क्लास में डिस्प्ले ग्रिड लगाना होता है। ठीक है ना। बाकी की प्रॉपर्टीज हम आगे समझेंगे। डिस्प्ले ग्रिड अगर आपने नहीं लगाया तो ये देखो ये खराब हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अगर हमने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बॉक्सेस में बनना शुरू हो जाएगा। और भी चीजें हैं, अभी आगे चल के समझते हैं। ठीक। फिर है हमारा डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी। इसको क्या करते हैं हम, जैसे एक डॉट कंटेनर लगाया, डिस्प्ले ग्रिड लगा दिया, जैसे डिस्प्ले ग्रिड लगाया तो ये बॉक्स में बनना शुरू हो जाएगा। ठीक। div element become a grid container when display property is set to grid और inline grid। आप inline grid भी लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो इनलाइन, अगर आप ग्रिड लिखते हो तो ये सारा विड्थ ले लेता है ऑटोमेटिक। इनलाइन लिखते हो तो जितना आपका कंटेंट होगा उतना ही बॉक्स होगा। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको आप समझ लेना। अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम, ठीक है, अलाइन सेल्फ, डिस्प्ले कॉलम, ग्रिड गैप, ग्रिड, ग्रिड एरिया, ग्रिड ऑटो कॉलम, ग्रिड ऑटो फ्लो, इस तरह के हैं। इनको वन बाय वन हम आगे चल के समझेंगे। अब ग्रिड में होता क्या क्या है, जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो कॉलम हो गए, जो वर्टिकल बॉक्सेस होते हैं वो कॉलम हो गए। हॉरिजेंटल जो होंगे वो रोज हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में जो होगा उसको गैप बोलेंगे। देखो ये कॉलम है, ये रोज है, और ये बीच में जो है ये कॉलम गैप और ये रो गैप। क्लियर है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, कॉलम गैप, रो गैप एंड गैप। ठीक है, जो ये चीजें हैं इसके लिए। ठीक। अब कंटेंट डिस्प्ले, और हर जगह जैसे हम उसमें फ्लेक्स में लिखते थे ना, हर जगह फ्लेक्स लिखते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्ले ग्रिड लिखते हैं। और कॉलम गैप कितना देना है, जब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 किया, कॉलम गैप लिख दिया तो देखो इसने 50 ले लिया कॉलम के गैप। और इसी की जगह पे हम रो गैप लिख लेंगे तो देखो रो में गैप आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम सिर्फ गैप लिख देंगे तो ये रो कॉलम दोनों ले लिया, 50 इधर भी 50 इधर भी। ठीक है, कैसे, ये इसका 50 है, ये इसका 50 है, ये मत सोच लेना कि ये स्पेस ज्यादा क्यों, ये ज्यादा नहीं है। ये क्या कर रहा है, बॉटम में और इधर जो है राइट में इसने ले लिया। ठीक है, इधर लेफ्ट में ले लिया, आखिरी वाला लेफ्ट में ले लिया, तो 50 50 का गैप हो गया। तो इसमें आप इसका एक शॉर्ट कोड है, एक तरह से शॉर्टकट है रो गैप कॉलम गैप का। ठीक। फिर आ जाता है डिस्प्ले ग्रिड गैप 50। ठीक है, तो ये भी वही चीज है एक तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, इसके बीच में जो चीजें होती है इसको लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, लाइन 1 2 3 4, लाइन 1 2 3 4, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, अब जैसे ये वाला है, ये कॉलम जहां से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट एंड होगा, एक स्टार्ट होगा एक एंड होगा। ऐसे रो स्टार्ट होगी और एक एंड होगी। ठीक है। फिर कॉलम का हो गया ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। ग्रिड कॉलम स्टार्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेयर टू स्टार्ट ग्रिड आइटम। मतलब जब आप ग्रिड कहाँ से स्टार्ट करना है ग्रिड को और कहाँ पर एंड करना है, दो प्रॉपर्टी लगानी होती हैं। अब जैसे फर्स्ट, जैसे प्लेस द, अब जैसे एक ये वाली ग्रिड है, आप कह रहे हो कि ये पहले से स्टार्ट हो और तीसरी तक जाए, तो ये देखो ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, ये आइटम 1 है। इन सब की देखो यहाँ से समझ में आएगा।
ये जितने हैं ना सबकी क्लास है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखो ये सारी जितने 8 है, 8 बॉक्स है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, एक तो कंटेनर का लगा दिया, डिस्प्ले ग्रिड लगा दिया, उसके बाद आइटम 1 का लगाया ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, मतलब ये जो पहला वाला है ये क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, मतलब 1 2 3, तो यहाँ 3 तक चला गया, ठीक है ना, तीसरे तक हो गया, कॉलम तीसरे तक जाएगा, ठीक है। वापस चलते हैं यहाँ पर। इसी तरह से आप इसका शॉर्टकट भी अगर लगाना चाहते हो तो ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ग्रिड कॉलम स्टार्ट है, इनका स्टार्ट और एंड की जो शॉर्ट फॉर्म है ये है ग्रिड कॉलम 1 डिवाइड और स्लैश स्पैन 2, मतलब 1 तो है ही, वहां से 1 से स्टार्ट हो और 2 तक ही स्पैन हो जाए, जैसे आप टेबल में स्पैन करते थे ना, वैसे इसमें भी आप स्पैन कर सकते हो, ठीक। अब ऐसे ही रो है, इधर अभी आप कॉलम का सीख रहे थे, वैसे अब रो का सीखेंगे, जो वर्टिकल बॉक्स होंगे हमारे वर्टिकल लाइंस में। ग्रिड रो स्टार्ट 1, ग्रिड रो एंड, ठीक है, यहाँ से 1 से किया यहाँ तक किया, तो ये यहाँ तक मर्ज हो गया। तो आप जब भी लेआउट बनाते हो तो आपने देखा होगा कि आप इसी तरह से बॉक्सेस बनाते हो, तो आप ग्रिड को यूज करके करोगे तो और अच्छे से बनेगा। ग्रिड रो प्रॉपर्टी, इसका भी शॉर्ट फॉर्म अगर आपको यूज करना है तो स्टार्ट और एंड की जगह पे आप यहाँ 1 स्पैन 2 कर सकते हो। अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो ये पूरा ले लेगा, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 3 कर लेता हूँ, देखो ये 3 ले लिया और 8वें वाले को इसने नीचे शिफ्ट कर दिया ऑटोमेटिक, ना आपको मार्जिन लगाना पड़ा ना पैडिंग लगाना पड़ा। और अगर मैं इसी को कॉलम कर देता हूँ, देखो ये देखो ये पूरा इधर हो गया 1, और ये 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया। तो ये इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, आप इनको जब यूज करोगे तो ये इनके प्रॉपर्टीज है ग्रिड कॉलम और रोज को। अब आ जाओ जी कंटेनर में आ जाते हैं, कंटेनर का समझते हैं थोड़ा, ग्रिड कंटेनर क्या होता है, अभी हमने कॉलम और रो समझा, अब कंटेनर को समझते हैं। A grid container contains one or more grid item arranged in column and row। ग्रिड कंटेनर क्या होता है, उसमें कई ग्रिड आइटम्स होती हैं, ठीक है, जो कि कॉलम या रो में अरेंज किया जाता है। डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ द ग्रिड, मतलब जो अंदर की चीजें होती है ना, इसको ग्रिड कंटेनर बोलते हैं। ग्रिड कंटेनर ऑटोमेटिकली ग्रिड ग्रिड बिकम ग्रिड आइटम्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, ग्रिड के आइटम बन जाएंगे, ठीक। An element becomes grid container when it is display property is set to grid or inline grid, ठीक है। An element becomes grid container when जब जब डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ग्रिड कर देते हो, ठीक है ना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, तो ये क्या बन जाता है, ग्रिड कंटेनर बन जाता है। और समझते हैं, द रोज एंड कॉलम ऑफ द ग्रिड इज डिफाइंड विद द ग्रिड टेम्पलेट रोज। उसके अंदर कितने कॉलम होंगे, एक ग्रिड में कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, वो कैसे डिफाइन होगा, ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे अब ये हमें बनाना है ना, एक कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए, तो ये इस वाली प्रॉपर्टी से होगा। पहली प्रॉपर्टी होगी डिस्प्ले ग्रिड और दूसरी प्रॉपर्टी होगी ग्रिड टेम्पलेट रोज और कॉलम्स। अभी चल के करते हैं इसको। Grid template columns property define the number of columns in your grid layout and it can define the width of each column। आप इसमें width भी दे सकते हैं। The value the value is a space separated list where each value defines the width of responsive column। If you want your grid layout to contain 4 column, अगर आप 4 कॉलम चाहते हो उसके अंदर हो, specify the width of 4 column auto if all column should have the same width। जैसे भी ये है डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में क्या करना है, ऑटो 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 ऑटो, मतलब 4 बार अपने ऑटो ऑटो लिख दिया तो 4 बॉक्स बन गया। अगर आपको 5 कॉलम बनाना है तो आप यहाँ पर 5 कर दो, तो ऑटो क्यों किया, कि जितना स्पेस है उतना अपने आप ले लो, देखो यहाँ 5 कर लिया। अगर आप इसको देखो करोगे, सिर्फ इतना कर दो, 2 2 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया, ठीक। चलो द ग्रिड कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड जितने आपको बनाने, आप देखो जैसे हमने ऑटो ऑटो किया था, आप इस तरह से अलग अलग कर सकते हो। जैसे आपको उसमें सीनो ग्रुप में बनाना है, मान लो 3 कॉलम बनाना है, ठीक है, एक एक दो तीन इस तरह से बनाना है, तो आप ऐसे बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ 4 बॉक्स दो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करके 1 2 3 4 दे दो, अलग अलग साइज दे दो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ना मार्जिन देना ना पैडिंग देना ना डिव देना, सिंपल सा क्या करना है बस, ये देखो ये, अगर मान लो हमें सिर्फ 3 ही रखना है, देखो 3 रख लिया, आप एक को हटा लो, बन गया, ये देखो ये हो गया, ठीक। तो आपने सिर्फ 3 डिव रखा, अपने आप सारा काम हो गया, उसने अपने आप सेट कर लिया, एक जगह आपने सेट किया। ये हेडर का जैसे अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए, तो इसके लिए क्या है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब अगर रो करना है, अच्छा इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एफ आर लगा सकते हो,
ठीक है। सेल साइजिंग आप इसमें जैसे पीएक्स करते हो, आप एफआर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 FR, 2 FR, 1 1 1 1 1। 1 FR का मतलब जैसे सिंगल पार्ट, एक तरह से आप कह सकते हो जितना भी है उसका 25%। अगर आप 2 FR करोगे तो ये डबल हो जाएगा। देखो इसको 2 करते हैं, देखो ये डबल हो गया। जितना भी डिवाइडेड करने के बाद जितना एक बंदे का साइज आया उसका उसने डबल कर लिया। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको क्या हमने 1, इसको भी 1, और बीच वाले को सिर्फ एक ही रखा हमने, और इसको कर दिया 2। देखो इसकी मिनट, हाँ देखो ये हो गया। ठीक है, आप 3 कर दिया हमने, 3 गुना हो गया। अब इसको हमने 2 कर दिया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है ना। आ जाओ जी, फिर उसके बाद ग्रिड कंटेनर। तो अगर अब आपका ये कॉलम समझ में आ गया, अब आ जाओ रो में। देखो ये है, एक ऐसा है एक ऐसा है। अगर आपको लगता है जब आप अबाउटस वगैरह का बनाते हो तो आप इस तरह से ग्रिड कॉलम रोज में आप इसमें इसका जो है लगा सकते हो कि भैया दो दो होने चाहिए। जैसे 80 पिक्सल तो ये हो जाएगा, और 200 पिक्सल इस तरह से हो जाएगा। हम इस तरह से कर लेंगे। जैसे अब यहाँ से पहले इसको समझते हैं। Property define the height of each row. The value is spaces separated list where each value define the height of the respective rows. ठीक है ना। मतलब एक का 80, जैसे 2 रो, अब इसमें जैसे 2 रो बनानी है हमें, तो एक का 80 बना दिया और दूसरे का 200 बना दिया। ठीक है। जब अब इस अब ये दूसरा है, इसको भी दूसरा ही मान के चलो। फिर इसके बाद जो दूसरा आएगा फिर वो 200 का होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका अलग अलग आप ग्रिड टेम्पलेट रोज के हिसाब से हाइड, इसमें भी एफआर लगा सकते हो आप। ठीक है। अब इसके अंदर जो कंटेंट है इनकी पोजिशनिंग की बात करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जस्टिफाई कंटेंट का पहले समझते हैं। जस्टिफाई प्रॉपर्टी, कंटेंट प्रॉपर्टीज यूज टू अलाइन द ग्रिड आइटम्स। ये जो ग्रिड के आइटम्स होते हैं इनको अलाइन करने के लिए, व्हेन दे डू नॉट यूज ऑल अवेलेबल स्पेस ऑन द मेन एक्सिस। हॉरिजेंटली जब ये पूरे यूज ना हो पाए तो यूज होता है। स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, सेंटर, स्टार्ट, एंड। अब इसको समझते हैं। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट करके स्पेस इवनली कर लिया। ये देखो बराबर में इसमें 1 2 3, इसमें सारा इक्वल में पार्ट में इसने डिवाइड कर लिया जितने भी कॉलम थे। अब हम इसमें करते जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो इसने देखो बीच में अपना स्पेस बना लिया, लेफ्ट राइट से कर लिया। पहले लेफ्ट राइट, लेफ्ट पहले बीच से बना लिया, फिर उसको जितना बचा वो लेफ्ट राइट से हो गया। स्पेस बिटवीन में क्या हुआ, लेफ्ट वाला एकदम से लेफ्ट में चला गया, राइट वाला एकदम से राइट में चला गया, बाकी बीच में आ गया। अगर एक चौथा आएगा तो इसी के अंदर वो भी एडजस्ट हो जाएगा। इसको जस्टिफाई कंटेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ना वो हॉरिजेंटली चीजों को मैनेज करता है। ठीक है ना। जो इस तरह से चीजों को मैनेज करता है। और जो बाकी अलाइन कंटेंट वगैरह होते हैं वो वर्टिकली करते हैं। अब आते हैं स्पेस बिटवीन, अगर रखना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन तो ये भी है अपना। इसके बाद आ जाओ सेंटर में। अगर आपको सेंटर करना है तो आप सेंटर कर लो, ये सारा पूरा का पूरा सेंटर में आएगा। तो जैसे अगर आपको आप उसमें मार्जिन ऑटो करते थे तो आप इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, एकदम सेंटर में आ जाएगा। और फिर इस क्लास की जो है आप अपना जो ये बॉक्स है इसका अलग से अपना हाइट और विड्थ दे दो। स्टार्ट करना है तो शुरू में चला जाएगा, एंड करोगे तो एंड में चला जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टीज यूज टू अलाइन द ग्रिड आइटम्स when they do not use all available space on the cross axis। वर्टिकली अगर हमें मैनेज करना है तो हम अलाइन कंटेंट यूज करना है। तो इस अलाइन कंटेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, सेंटर, स्टार्ट, एंड। चलो समझते हैं। द सेंटर वैल्यू पोजीशन द ग्रिड आइटम्स मिडिल ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर है देखो हाइट में, ठीक है ना, वर्टिकली ये क्या करेगा, सेंटर में कर देगा। ठीक। जैसे आपने हाइट दिया 400 और लाइन कंटेंट सेंटर कर दिया तो ये सेंटर में आ गया। स्पेस इवनली, इसको आपस में इक्वल इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देगा, स्पेस हो जाएगा। ना आपको मार्जिन देना ना पैड देना, बस अलाइन कंटेंट स्पेस इवनली लगा दे रहा है। आप देखो कि जब हम फ्लेक्स और ग्रिड को यूज करते हैं तो कितना सारा कोड लिखने से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है। स्पेस अराउंड है तो इसने चारों तरफ से स्पेस बना लिया, बाकी जो बचा वो बीच में बना दिया। ठीक है। अगर आपको स्पेस बिटवीन है तो टॉप वाला टॉप में चला गया, बॉटम वाला बॉटम में, बीच वाला जो बचा उसके हिसाब से उसने डिवाइड कर दिया। फिर आ जाओ स्टार्ट है, स्टार्ट एंड वाला एंड में चला गया अलाइन कंटेंट का। ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज हो गए, इनको आप अच्छे से यूज करना और आपको फिर समझ में आएगा। एक और है प्लेस कंटेंट कर लो, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल करके ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है प्लेस कंटेंट एंड स्पेस बिटवीन। ये इसी में जैसे हमने यहाँ पे लिखा एंड, एक तो एंड में रहेगा, स्पेस बिटवीन एंड में होके स्पेस बिटवीन हो जाएगा। आप स्टार्ट भी लगा सकते हो इस तरह से। तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी है ये ग्रिड कंटेनर की। ठीक है।
अब चलो समझते हैं अपन ग्रिड आइटम को। ठीक, तो ग्रिड आइटम में देखो कितना जैसे कॉम्प्लेक्स कितने आप लेआउट बना सकते हो इस तरह से। ग्रिड आइटम, अ ग्रिड कंटेनर कंटेन्स वन और मोर ग्रिड आइटम्स। तो ग्रिड आइटम क्या करता है, ग्रिड आइटम के अंदर बहुत सारे कंटेनर आप यूज कर सकते हो जो यूज करता है। बाय डिफॉल्ट अ कंटेनर हैज वन ग्रिड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक कंटेनर में एक ग्रिड होता है, item for each column in each row, but you can style the grid item so that they can span multiple column। मतलब ग्रिड कॉलम स्टार्ट ग्रिड कॉलम एंड करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे पहला वाला आइटम है ग्रिड कॉलम स्टार्ट वन, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो, और तीन मतलब ये पहला, एक दूसरा और एक तीसरा, तो ये यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ग्रिड के आइटम को मैनेज कर सकते हैं। ये चीजें आपने पहले भी करा था। ग्रेड कॉलम स्पैन, आप स्पैन का मतलब होता है क्या, मर्ज करना एक तरह से। ठीक है, एक से लेकर दो तक आपने मर्ज कर दिया कॉलम। अगर रो करना है तो रो करते हो, देखो चार किया हमने, 1/4 किया तो देखो 1/4 हो गया। ठीक, अगर हमें 2/2 करना है तो हमने क्या किया, टू से क्या मतलब हुआ, आइटम नंबर टू, स्पैन मतलब टू, मतलब दो कॉलम को इसने मिक्स कर दिया इधर से। ठीक है, अगर हमने वन किया होता तो यहां से करता, लेकिन टू किया तो दूसरे वाले आइटम को इसने मिक्स किया। ऐसे रो है, ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड। यहां से किया भैया वन, रो स्टार्ट वन से शुरू हुआ, तीन तक हुआ, एक दो तीन, तीसरे रो तक पहुंच गया। और ग्रिड रो प्रॉपर्टी, अब इसमें किया वन मतलब पहला आइटम, स्पैन टू, उसने दो को मर्ज कर लिया, ग्रिड रो। ठीक है, ग्रिड अगर आपको चारों का करना है, वन को इन्होंने चार कर लिया तो उसको चार हो गया, बाकी जो फालतू होगा वो अपने आप आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड एरिया ग्रिड का हो गया, ग्रिड आइटम का। ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिड रो एंड स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। और ये सबका जो ग्रिड एरिया है सबका जो है शॉर्ट फॉर्म है एक तरह से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 2। ठीक है, तो मतलब पहला क्या हुआ, ग्रिड रो स्टार्ट मतलब फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद ग्रिड कॉलम स्टार्ट सेकंड, और ग्रिड रो एंड थर्ड। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो दो, बाकी का जब करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो लगा सकते हो, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाला फॉर्मूला वो ज़्यादा आसान है, उसको आप फॉलो करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के टेम्पलेट्स आराम से बना सकते हो, ग्रिड एरिया को यूज़ करके, ग्रिड कंटेनर को यूज़ करके। देखो एक दो तीन चार, चार लगा दिया है, और उसके बाद इन्होंने बाकी बाकायदा सीएसएस लगाया। तो इस तरह से आपका ग्रिड का चैप्टर होता है समाप्त। इनको आप प्रैक्टिस करोगे, लेआउट बनाओगे, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस करना, पहले आपका बेसिक सीएसएस का रिवीजन हो, फिर एडवांस सीएसएस का रिवीजन हो, फिर फ्लेक्स का हो, और फिर ग्रेड का हो। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर आ जाए हो जाएगा। थोड़ा सा फटाफट हम इधर भी चलते हैं, इसका भी चैप्टर समझ लेते हैं, छोटा सा है। व्हाट इज रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। जब आपके ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन मेक्स योर वेब पेज लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, ये आपको पता ही है। अब इसमें देखो डेस्कटॉप टैबलेट इस तरह से होगा, फोन पे होगा, इस तरह से अलग अलग रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमें अगर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो हमें व्यू पोर्ट ऐड करना होता है। जब हम व्यू पोर्ट ऐड कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कॉपी पेस्ट ही करना होता है। व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल, देखो इसमें विड्थ डिवाइस विड्थ पार्ट सेट विद द विड्थ ऑफ द पेज फॉलो द स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन होती है उसके हिसाब से विड्थ को सेट करता है, डिवाइस को समझता है। फिर इनिशियल स्केल 1.0, जो बाय डिफॉल्ट होता है उसका जूम लेवल 1 होता है। ठीक है ना, तो देखो ये विदाउट व्यू पोर्ट इस तरह से, और विद व्यू पोर्ट इस तरह से। तो व्यू पोर्ट आप लगाओगे तो इस तरह से पहले ही तो ये बाय डिफॉल्ट अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद क्या होता है, आप साइज को कम ज्यादा करोगे, अपना मीडिया क्वेरी या ग्रिड व्यू के जरिए आप इसको मैनेज करोगे। अब व्हाट इज ग्रिड व्यू, मेनी वेब पेजेस आर बेस्ड ऑन ग्रिड व्यू विच मीन्स द पेज इज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम। देखो ग्रिड व्यू ऊपर वाला ही है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप जैसे आपने बॉडी का लगाते हो, तो आप जब बनाते हो सीएसएस स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या करना है, बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स ये जरूर देना है। तो ये क्या है, फर्स्ट इंश्योर द ऑल एचटीएमएल हैव द बॉक्स साइजिंग एंड बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा कि फालतू की स्पेस नहीं लेगा, जितना आप स्पेस दोगे उतना ही लेगा। अगर आपका 200, जैसे पिछली वाली क्लास में भी हमने बताया था, अगर आपका कोई बॉक्स है 200 बाई 100 पिक्सल का है, और आपने मार्जिन पैडिंग दे दिया तो उसका स्पेस बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया, मार्जिन 0 दिया, तो फालतू की कोई भी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपको जब भी यूज करना है तो ये वाली क्लास तो बाय डिफॉल्ट यूज करना है एस्ट्रिक लगा के। ठीक है, ये अपना पैरेंथेसिस ऑन पैरेंथेसिस क्लोज, और इस तरह से करली ब्रेसेस कर सकते बोल सकते हो आप। ठीक, तो इस तरह से आप लेआउट बनाइएगा,
फिर आपको समझ में आएगा इनको यूज करना। ये सारे वही हैं। मीडिया क्वेरी आपको बता ही रखा है, ये इसमें मीडिया क्वेरी कैसे लगाना है। मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्स विड्थ 600, कहाँ पे कितना देना है अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो भी है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। ये सारे टैग आपको समझाए गए हैं। तो आज आपका सीएसएस का चैप्टर क्लोज होता है। अब स्टार्ट होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ठीक है।